वेलकम टू माय द्विजा। एक क्वेश्चन जो मुझे एक पेरेंट ने कल पूछा कि मेरा बच्चा मुझे उल्टा जवाब दे रहा है, बैक आंसर कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है। और इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब हम लोग एड्रेस करेंगे ये पर्टिकुलर फेसबुक लाइव में। बच्चे बैक आंसर क्यों करते हैं? क्या सिर्फ बच्चे ही करते हैं या बड़े भी करते हैं? आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ। मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों बात कर रहे थे। अ वेरी रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप जहाँ पे कभी ऊंचा आवाज नहीं आया। देयर हैव बीन ऑलवेज एन अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग, और उस बेसिस पे वो रिलेशनशिप आगे जा रहा था। एंड सडनली देयर वॉज अ डे जहाँ पे सामने वाले की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट फील हुआ। तो आई केप्ट क्वाइट फॉर सम टाइम, थोड़ा सा खुद को ठंडा किया कि बाबा ये बंदा कभी ऐसे नहीं बिहेव करता है, अभी सडनली कैसे मेरे फ्रेंड ने ऐसा कर दिया। और एक बार मैं काम डाउन होने के बाद मैंने उनसे सामने जाके बात किया कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया, यू हैव डिसरिस्पेक्ट मी, इट हैज हर्टेड मी अ लॉट, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। और सामने वाले ने एक बड़ी खूबसूरत लाइन कही कि तूने कंक्लूड कर दिया कि मैंने तुझे डिसरिस्पेक्ट किया है। आइडियली अगर मैं ऐसे कभी भी बिहेव नहीं करता हूँ तो तुझे मुझे आके पूछना चाहिए कि आप कभी भी ऐसा नहीं करते हो, आज ऐसा क्यों किया। देन आई वुड हैव आंसर्ड यू माई साइड ऑफ स्टोरी। बट अभी आपने कंक्लूड कर दिया ना, देन आई डोंट वांट टू आंसर यू। इनफैक्ट और एक दो लाइनें डिसरिस्पेक्टफुली निकली। फ्रेंडशिप में छोटा सा स्क्रैच क्रिएट हो गया। वो स्क्रैच जब से क्रिएट हुआ है तभी से मैं थोड़ी ज़्यादा काम डाउन हो गई हूँ, थोड़ी ज़्यादा सोच रही हूँ। इजंट इट ट्रू? बैक आंसरिंग मतलब डिसरिस्पेक्ट, ये एसोसिएशन हम सबकी लाइफ में है। सो बहुत बार बच्चे बैक आंसर करते हैं और ये बहुत लोगों के साथ होता है। कल जिस मम्मा ने मुझे पूछा, उसका बच्चा 9 साल का है और 9 साल के बच्चे के सामने जैसे ही किताब खोला तो एक बच्चा बोला आपको करना है तो पढ़ाई करो, मेरे को तो नहीं करना है। एक 6 साल की बच्चे के पेरेंट्स ने बोला कि बच्चे को कुछ भी बोलूं, अरे बच्चा आप ऐसे वॉट एवर यू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। ऐसे 6 साल की बच्चे ने रिप्लाई किया। देन समबडी हुज अ टीनेजर, 12, 13, 14 साल का बच्चा, पेरेंट्स वर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग और बच्चे ने बैक आंसर किया। और इन सब सिचुएशन में पेरेंट्स ने मुझे एक्सप्लेन किया कि आई एम फीलिंग लाइक अ फेल एज अ पेरेंट, बिकॉज हम लोगों ने ये तो उसको कभी नहीं सिखाया। पहले सिर्फ हम लोग के लिए बैक टॉक हो रहा था, अभी ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी हो रहा है, तो ये चीज़ मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। सो अब जानते हैं इस चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हम लोग का मॉडर्नाइज जनरेशन होने की वजह से हम लोग सारी चीज़ें हार्मोन्स पे डाल देते हैं। नहीं, वो बच्चा जैसे बड़ा हो रहा है ना, तो प्यूबर्टी के हार्मोन्स, थोड़े से हार्मोनल चेंजेस, उसकी वजह से बच्चा बैक आंसर कर रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है। तो ये हमेशा सच है क्या? द आंसर इज नो। दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन। बट ये 9 साल का बच्चा, 6 साल की बच्ची, इनके केस में क्या आप लोग बोल सकते हो कि हाँ वो हार्मोन की वजह से हुआ? दीज आर चेंजेस इन द ब्रेन डेवलपमेंट, और ये चेंजेस होने के बहुत अलग अलग तरीके भी हैं। हम सारे तरीकों को आज के लिए टच करेंगे। अभी बैक आंसर बहुत सारे वेज में निकलता है। इट्स एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। मुझे अपना पॉइंट दिखाना है, मैं बताना है कि मैं चॉइस कर सकती हूँ, मैं मेरा ड्रेस सिलेक्ट कर सकती हूँ, मैं मेरे चॉइसेस सिलेक्ट कर सकती हूँ, मैं डिसाइड करूंगी मुझे टीवी पे क्या दिखना है, मैं डिसाइड करूंगी मुझे अभी के लिए कौन से दोस्त के साथ बात करना है, मैं डिसाइड करूंगी मुझे कौन से कार्टून चैनल को फॉलो करना है, या मुझे अभी यूट्यूब देखना है, या मुझे पढ़ाई करनी है। आई एम अ डिसीजन मेकर। मेरे हाथ में मेरे लाइफ का कंट्रोल होना चाहिए। ये फील पेरेंट्स को देने के लिए बच्चे बहुत बार बैक आंसर करते हैं, और भी बैक आंसर करते हैं चेक करने के लिए कि आप लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। तो दीज आर द कॉमन रीजंस क्यों बच्चे बैक आंसर करते हैं। अभी बैक आंसरिंग को टैकल कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग, यू हैव टू डिग डीपर। व्हाट डू यू मीन बाय डिग डीपर? एग्जैक्टली मेरे दोस्त ने जो मुझे कहा, अगर आप मुझे आके पूछते हैं कि आप कभी ऐसा नहीं करते हो, आपने आज ऐसा क्यों किया, आई विल एक्सप्लेन यू। तो जो भी सिचुएशन हुआ है उसको थोड़ा अंदर खोद के देखो, थोड़ा सा अंदर डिग करके देखो और बच्चे के साथ बात करो। लाइक वन ऑफ द वेज, जब भी मैं रिफ्लेक्ट कर रही थी, मैं अगर छोटी हूँ और मैंने कुछ अगर जोर से बोला और मेरी मम्मा ने मुझे बोला क्या है ये कोई तरीका हो गया बात करने का, ऐसे पेरेंट्स से बात करते हैं, आई वुड हैव टोल्ड विद इन मैसेज जाने दो, वैसे भी उनको नहीं समझेगा। और वही अगर मेरे पेरेंट्स बोलते अच्छा ओके दिस इज अनयूजुअल, आप ऐसा बिहेव नहीं करते हो, क्यों, क्या हुआ, कुछ इरिटेट हो रहा है, कुछ डिस्टर्ब हो रहा है,
कुछ चीज हर्ट कर रही है, आई थिंक मुझे लगा आई वुड हैव बीन बेटर एक्सप्रेसिव। मैं शायद से पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर पाती कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। तो सेम चीज अपने बच्चों के साथ है। अगर आपको लगता है कि बच्चा बैक आंसर कर रहा है तो डिग डीपर। इमीडिएट प्रॉब्ली फर्स्ट रिएक्शन कैन बी, अरे ये तो कुछ अलग है, ये तो आपके बिहेवियर का हिस्सा नहीं है, ऐसे तो आप कभी बिहेव नहीं करते। इधर विल टॉक नाउ, या आप खाना खा लो, खाना खाने के बाद हम दोनों बैठ के बात करेंगे। वेयर योर चाइल्ड फील्स ये लोग मेरी बात सुनने के लिए तैयार है। सेकेंड थिंग, लेट योर चाइल्ड अंडरस्टैंड पॉजिटिव अटेंशन मिलता है। बिकॉज बहुत बार बैक टॉक तभी आता है जब भी बच्चे के लाइफ में कुछ सडन चेंज है। जैसे लॉकडाउन इज अ सडन चेंज, बच्चे घर के अंदर है, उसके बाद स्कूल चेंज, पेरेंट्स के जॉब चेंज, और लोकेशन चेंज, आप लोग नई जगह पे जाके रह रहे हो, सडनली किसी फ्रेंड्स के साथ झगड़ा, तो कुछ एक्सटर्नल इनपुट की वजह से भी घर पे अंदर बैक टॉक हो सकता है। तो जब भी आप लोग सिचुएशन अंडरस्टैंड करके बच्चे से बात करने का कोशिश करते हो और उसको अटेंशन देते हो कि आपका बिहेवियर यूजुअली अच्छा होता है, तो नेचुरली बच्चा वो वाला बिहेवियर सिलेक्ट करता है। और बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे पेरेंट्स का टाइम पाने के लिए आर्ग्यूइंग करने की जरूरत नहीं। सो मैं आर्ग्यूमेंट करूंगा तभी पेरेंट्स का अटेंशन मिलेगा, मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करता हूं तभी पेरेंट्स का अटेंशन मिलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रिसेंटली 2 हफ्ते पहले मेरे 9 साल की बच्ची ने 2 बार आर्ग्यूमेंट ये वर्ड यूज किया, और ये वर्ड ऐसा है जो कभी हमारे मुंह से नहीं निकलता एज अ पेरेंट्स, नॉट ग्रैंड पेरेंट्स के मुंह से। और जैसे ही मेरी छोटी वाली डॉटर ने कुछ तो भी बोला, मेरी बड़ी वाली डॉटर ने बोला आर्ग्यू मत कर अभी तू मेरे साथ, ओके नाउ कीप क्वाइट। एंड आई वाज लाइक ओके, दिस आर्ग्यूमेंट इज अ न्यू वर्ड दैट यू हैव लर्न। कहाँ पे सीखा? टीवी पे कार्टून ने बोला या किसी फ्रेंड ने बोला? नो मम्मा, एक्चुअली आई वांटेड टू टेल हर डोंट टॉक लाइक दिस। गलती से आर्ग्यूमेंट वर्ड निकल गया, आई थिंक इट वाज अ रॉन्ग वर्ड, यू नो। मतलब बच्चा से योर डिसीजन, आप अभी बड़े हो, खुद के वर्ड्स आप चूज करते हो। Now that's a third thing. Use words wisely. What do I mean by that? Emotions create words and words expresses emotions. दोनों भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं बोल सकती, क्या तुम मेरे साथ आर्ग्यू कर रहे हो? You know I'm talking like this, but emotions are not like that. We can't justify this. It's not possible. So we have to teach our kids to use words wisely. We can tell kids that Bacha, you can express if you are irritated, if you are angry upon something, if you are in too much pain, it's okay, mama understand it, but maintaining that line of respect. अगर रिस्पेक्ट का लाइन क्रॉस हो रहा है ड्यू टू फ्यू वर्ड्स, जैसे मैंने बोला व्हाटएवर, डोंट आर्ग्यू, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, यू प्लीज मैनेज, ओके आप आपका देख के लो, प्लीज मेरे से भी बात मत करो। मेरा तो सब दिल कर रहा है ना जैसे मैं उठा के कुछ मार दूं सामने वाले को। Are these words okay? No, Shreya, these words are not okay. Then we need to sit back and talk to our child and explain that these words are not okay. So we should select our words wisely. And we need to explain our kids, like I was explaining Sia, your words create your emotions and your emotions create your words. So we must take care of keeping the line of respect and freedom of expression. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू एक्सप्लेन टू अवर चाइल्ड, जब भी बैक टॉक आ रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड उनको इनपुट कहाँ से मिल रहा है। सो फ्रॉम वेयर योर चाइल्ड इज गैदरिंग द नॉलेज। So it can be friends, it can be TV, it can be a new book that your child is reading, it can be a new YouTube series that your child is following. I am not telling कि be a officer behind your child जहाँ पे आप हर चीज़ जज करने के लिए बैठ जाओ. What I'm trying to tell depends आपके बच्चे का उम्र कितना है, उस हिसाब से समझ के लो कि बच्चे के इनपुट कहाँ से आ रहे हैं. बहुत बार ये मेरे पेरेंट्स लाइन बोलते थे, आपको किसी इंसान का बिहेवियर जानना है, उसके 4 क्लोज फ्रेंड्स को देख लो, यू विल नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन दैट इज. इजंट इट अमेजिंग? और अभी के लिए लॉकडाउन सिचुएशन है, आपके बच्चे के फ्रेंड्स कौन है? मोबाइल है, स्क्रीन है, छोटा भीम है, लिटिल सिंगम है, निंजा हथौड़ी है, कि कोई यूट्यूब पे कोई और बंदा कुछ कर रहा है वो लोग है. Isn't it amazing to help them to find friends like this person can be your new friend? ये लोग सिंथेसाइजर पे नए नए गाने सिखाते हैं.
दिस पर्सन कैन बी योर न्यू फ्रेंड, जो लोग नए नए टाइप के मैजिक ट्रिक्स बता रहे हैं जो छोटे बच्चे घर के अंदर कर सकते हैं और फैमिली को दिखा सकते हैं. सो दिस वन थिंग वी कैन कीप अ चेक ऑन फ्रॉम वेयर योर चाइल्ड इज गेटिंग द इनपुट्स. नेक्स्ट थिंग, अप्रिशिएट फॉर द गुड डीड्स. अगर आपका बच्चा कहीं पे जोर जोर से चिल्ला रहा है, चीख रहा है, येल कर रहा है, सिर्फ बच्चे को कहीं ना कहीं पता चलना चाहिए चिल्लाने से, चीखने से, बैड वर्ड यूज करने से और जोर जोर से चिल्ला के घर सर पे लेने से चीजें एक्सेप्ट नहीं होने वाली. सो वी नीड टू टेल अवर चाइल्ड दैट आप रिस्पेक्टफुली बात करोगे तो मम्मा सुनती है, एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड एंड गो अहेड. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग that our kids must know. Last part of this particular entire talk, बच्चे आपसे सीखते हैं. तो आप किससे बात कर रहे हो? आपके स्पाउस से, आपके इन लॉज से, आपके पेरेंट्स से, आपके ग्रैंड मदर इन लॉज से, ग्रैंड पेरेंट्स से या मेड से. इफ यू हैव अ डिसरिस्पेक्ट और अ बैक टॉक और द बैड वर्ड्स टेलिंग टू अदर पर्सन, your child are going to grab it very very fast. प्लीज़ याद रखो, अगर किसी ने कुछ गलती भी किया है, द वे आई हैव वन ऑफ द फैमिली मेम्बर जो अगर मेड से कुछ भी गलती हो जाता है तो इमीडिएटली निकलता है, काम करना है तो करा, पैसे दे के काम करवा के ले रहे, नहीं करना है ना तो छोड़ दो काम. एंड दैट हर्ट्स मैन. आई विल बी लाइक, मौसी अगर आपको नहीं समझ रहा आप 5 बार पूछो, लेकिन वापस ये गलती नहीं होना चाहिए, प्लीज़ याद रखना. There is a line of respect that is maintained while talking to that person. The way my kids, whenever they talk to maid also, whenever they talk to drivers also, whenever they talk to anybody, they will have to learn the line of respect. And if the line of respect is gone, I just ask them, "Bacha, do we talk like this?" No, mama, I think I missed the line of respect. So make your child accountable to their behavior. ऐसा नहीं हो मम्मा सामने है तो line of respect है. बस बहुत बार लोग बोलते हैं मेरा बच्चा तो बहुत जोर जोर से चिख रहा था, जैसे मेरे सामने आके बड़ी आंखें की ना, बच्चा चुप हो गया. अरे नहीं चलेगा. तो हर बार थोड़ी ना आप साथ में चलोगे कि आपने बड़ी आंखें की तो बच्चे का लाइन ऑफ रिस्पेक्ट आ जाएगा. सो मेक योर चाइल्ड अकाउंटेबल टू अंडरस्टैंड कि हम ऐसे बिहेव करते हैं एंड व्हाट इज योर लाइन ऑफ रिस्पेक्ट, एंड लेट योर चाइल्ड डिसाइड दैट. प्लीज हॉर्मोन्स के ऊपर, एज के ऊपर सब कुछ मत छोड़ो. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज ऑफ योर चाइल्ड, बच्चे को एक्सप्रेशन का फ्रीडम है. उनको जो भी फील होता है, लेट देम एक्सप्रेस इट टू यू एंड नथिंग लाइक इट अगर वो आपके सामने आके एक्सप्रेस करते हैं तो. जस्ट विद द लाइन ऑफ रिस्पेक्ट. आई वोंट से कंडीशंस अप्लाई. आई विल ऑलवेज से यू शेयर व्हाट यू वांट टू शेयर. कंडीशंस आर नॉट अप्लाइड. जस्ट always keep in mind, I give you respect and then I expect the respect, and that's very 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 easy to imbibe within your child. If your child is young one, it's even more easy. If your child is little more elder, might be ज़्यादा communication लगेगा and it can be set. So thank you so much all of you for watching this particular Facebook live. It's been very close to my heart. I am introspecting since the last incidents with my friend. अगर आपके घर में आपका बच्चा या कोई और आपको बैक आंसर कर रहा है, let's introspect, let's understand, and let's understand the age, the situation, the circumstances, and what your child is feeling. Thank you so much. Read in the comment box how did you felt or how did you tackle back answering by anybody. So thank you so much. Please follow my Dvija. Have a great time and bye.